अब एक और चिंतन का विषय है। हम किसी घर में रहते थे, वो घर किराए का था, उसके दरवाजे बहुत सारे टूट गए थे। तो मैंने एक दिन कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर से कहा कि भैया इसके दरवाजे ठीक कर दो। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो कलकत्ता में रहते थे, मगर उनके रिश्तेदार पटना में रहते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मेरे किराए के घर को अपना हथियाना चाहते हैं क्या? मैंने कहा क्यों? तो आप मेरे दरवाज़ों को क्यों बनवा रहे हैं? मैंने कहा आपसे जब मैंने ये घर लिया था तो ये दरवाजे टूटे हुए नहीं थे। अब मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, तो मैं 3 साल तक इन टूटे हुए दरवाज़ों के साथ कैसे रहूँगा? मैंने आपसे अनुरोध किया आप इन टूटे हुए दरवाज़ों को ठीक करवा दीजिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। अब मेरे घर में मैं रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, और हम सब लोग इन टूटे हुए दरवाज़ों के साथ रहने के आदी नहीं हैं। तो एज अ ओनर जिम्मेवारी आपकी, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम आप खुद से करवा रहे हैं और आपको बता देंगे, लेकिन आपसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप उसका कॉम्पनसेशन मुझे देंगे। अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें रहना है। आज के दिन में मैं एक ही बात आपसे भी इससे रिलेटेड बोलता हूं, क्या आप इस संसार को, इस शहर को, इस देश को एक रेंटेड जगह मान के जी रहे हैं या एक ओनर की तरह जी रहे हैं? क्या इस देश में, इस समाज में, आपके आसपास में जो भी कुछ हो रहा है उससे आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है? अगर लेना देना नहीं है तब तो इसका मतलब है हम रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, इस देश में एक किराएदार की तरह रह रहे हैं। इसलिए कि अगर ओनर होते तो हम इस देश के सुख दुख, अच्छे बुरे के साथ अपने को जोड़ते। आज आप सोच के देखिएगा, हमारे आसपास में हम कूड़ा फेंकते हैं या हम दूसरों को कूड़ा फेंकते हुए मना नहीं करते हैं। हमारे आसपास में कुछ भी गलत होता है हम बगल से निकल जाते हैं, कभी हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। हर बात को हम कैसे जीते हैं? जैसे हम किराएदार हों। हमारे अपने काम के सिलसिले में मेरे यहाँ करीब 30-40 लोग काम करते हैं। मैं अक्सर उनसे एक ही बात पूछता हूँ, अगर तुमको कहीं कोई जाला दिखता है तो तुमको क्या लगता है कि उस जाले को हटाना तुम्हारी जिम्मेवारी है या नहीं है? क्या उसकी जिम्मेवारी केवल उसकी है जिसकी ये जगह है? एज अ ओनर क्या ये जिम्मेवारी केवल मेरी है? तुम यहाँ आए हो केवल एक एम्प्लॉय की तरह, और अपना काम करो, अपना तनख्वाह लो और चले जाओ। अगर यहीं पे तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा अंतर ले आओ कि अच्छा क्या है, कहीं कमी, मैं उसको ठीक कर दूँ। किसी के घर में जाओ, देखो कि फोटोग्राफ टेढ़ा है, उसको सीधा कर दो। कहीं भी कुछ करो, तुम देखोगे तुम्हारे पूरे चरित्र में फर्क पड़ जाएगा। तुमको देख के आसपास के लोग में बदलाव आ जाएगा। तुमने देखा, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बिजली बोर्ड के लोग थे, उनके यहाँ बिजली फ्री में थी। लोग बोलते थे हमारे यहाँ तो बिजली फ्री में है, इसलिए वो दिन में भी जला हुआ छोड़ देते थे और रात भर जला हुआ तो रखते ही थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हमको फ्री बिजली है। तो हमने कहा फ्री बिजली का मतलब ये तो नहीं है कि उसको सारे समय जला हुआ छोड़ दिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम किराएदार की तरह जी रहे हैं इस संसार में, या हम ओनर की तरह जी रहे हैं? क्या ये संसार, ये देश, ये दुनिया हमारी है? तब तो हम उसके लिए जिम्मेवारी लेंगे। हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करें, लेकिन एक किराएदार का बच्चा, वो भी तो किराएदार होकर रहेगा। उसको भी तो यही समझ में आएगा कि नौकरी करो, कमाई करो और जाने दो कंपनी को जहां भी जाए। कंपनी की जिम्मेवारी केवल उसके ओनर की है। ये बच्चे भी सीख रहे हैं आपसे, हमसे, क्योंकि हम भी उसी तरह से करते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं। आप कॉलेज के टीचर हैं, बट आप केवल अपने काम से काम रखते हैं। आपको कोई लेना ही देना नहीं है कि उन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप अगर केवल अपनी ड्यूटी की तरह अपनी पढ़ाई को करा रहे हैं, आप केवल ड्यूटी की तरह अगर नौकरी को कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपके बच्चे भी उसी को सीखेंगे और वैसे ही बनेंगे। आपने ये तो देखा ही होगा कि फौजी के बच्चे फौजी बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। किसी भी जॉब में जो फादर मदर होते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बन जाते हैं। वही चीज़ आपके बच्चों में हो रहा है। आप अगर किराएदार की तरह जीते हैं तो आप मान के चलो आपके बच्चे भी उसी किराएदार मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। वही मानसिकता उनकी भी होगी।
उनको भी कोई चीज़ से लेना देना नहीं रहेगा। क्या आप ये चाहते हैं? और फिर ये भी चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो? दोनों नहीं होगा। चूज़ करना पड़ेगा आपको, हमको, हम क्या चाहते हैं। ये भी एक चिंतन है, कोई कहानी नहीं है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर लगे तो।